हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक प्लेटफॉर्म बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। प्लेटफॉर्म बिजनेस में जो टूरिज़्म जो सेक्टर जो होता है ना, टूरिज़्म मतलब जो आपको मतलब जो एयर बाई एयर जो ट्रैवल करते हैं उन ट्रैवल्स के जो जो टिकट्स वगैरह हो गए या उनके पूरे प्लान वगैरह, उनके होटल वगैरह, सारा कुछ जो मैनेज होता है वो ये कंपनी करती है। ठीक है। तो उस कंपनी का नाम है यात्रा यात्रा ऑनलाइन। ठीक है। यात्रा ऑनलाइन देखो तो इसका बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। ये देखो तो जो टूर एंड ट्रेवल्स का जो होता है ना, जो काम, वो ये कंपनी जो है उसका जो है सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब ये ट्रेवल्स क्या होता है। तो ट्रेवल्स हो गया आपका, जो आप यहाँ से मतलब अगर मान लो अगर आपको कहीं दूर मतलब जाना है, अगर मान लो बाई अगर फ्लाइट से जाना है तो उन फ्लाइट का जो एयर टिकट वगैरह होता है, देन उस जगह का जो मतलब जिस जगह पे अगर आप जा रहे हो वहाँ का बुकिंग वगैरह होता है, होटल बुकिंग हो गया, देन वहाँ का सारा कुछ जो भी मतलब जो व्यवस्था होता है वो ये कंपनी जो है ये कंपनी करती है। ठीक है। उस हिसाब से देखो तो कंपनी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। एंड प्लेटफॉर्म के साथ साथ कंपनी जो है मतलब देखो तो ये एक सर्विस, मतलब देखा जाए तो जो ट्रैवल का जो ट्रैवल सर्विस जो होता है ना, कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विस, उसको ये सर्विस जो है ये प्रोवाइड करती है। उस हिसाब से देखो तो कंपनी जो है अगर देखो तो कंटिन्यू मतलब कंपनी जो है 1300 लार्ज एंड मीडियम कॉर्पोरेट को जो है वो कैटरिंग की हुई है। एंड एसएमई क्लाइंट देखोगे इनके 58,000 जो है इनके एसएमई क्लाइंट है। एंड कंपनी का देखो तो एक ओटीए प्लेटफॉर्म भी है। ओटीए मीन्स हो गया इनका जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी जो होता है ना, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी मीन्स इनका जो यात्रा ऑनलाइन जो है, यात्रा ऑनलाइन जो है इनका ऐप्स भी है। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो कई सारे मतलब अगर आपको अगर कहीं टूर एंड ट्रेवल्स करना है तो वहाँ अगर आपको एयर टिकट फ्लाइट मतलब फ्लाइट का टिकट हो गया, देन होटल बुकिंग हो गया। ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये कंपनी करती है। उस हिसाब से देखो तो इसका अगर बिजनेस सेगमेंट देखोगे तो पहला बिजनेस मतलब इनका जो सेगमेंट है दो तरह के, एक कॉर्पोरेट है, दूसरा कंज्यूमर बिजनेस है। कॉर्पोरेट में क्या होता है, ये जो कॉर्पोरेट देखो तो ये वन ऑफ द लीडिंग बी टू बी कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म है, जिसमें देखोगे 97% जो है कस्टमर रिटेंशन है। मतलब 97% जो लोग हैं, जो कस्टमर जो है वापस जो है इनसे मतलब सर्विस लेते हैं। देन 55,000 इनके ट्रैवल एजेंट्स हैं। देन इनके जो कंज्यूमर बिजनेस है ना, कंज्यूमर बिजनेस देखोगे तो कंज्यूमर बिजनेस में मतलब ये वन ऑफ द इंडिया मतलब मोस्ट वेल रिकॉग्नाइज ट्रैवल ब्रांड्स है इन इंडिया। देन कंपनी का अगर आप रजिस्टर्ड कस्टमर देखोगे 15 मिलियन इनके रजिस्टर्ड कस्टमर है। 59% बिजनेस जो है इनका रिपीटेड कस्टमर से आता है। देन इनका 106 मिलियन मतलब ईयरली आप देखो मतलब ईयरली जो है वाई लेवल पे 24% से जो है कंपनी जो है मतलब टोटल कंज्यूमर इनका जो विजिट करते हैं 106 मिलियन। इनके ऐप्स भी है। ठीक है। इनके जो है इनके ऐप्स भी है। अब 41% जो बिजनेस फ्रॉम न्यू कस्टमर से हुआ है इस Q3 में। देन 80,000 लार्जेस्ट होटल जो है इनका लिस्टिंग है। ओटीए मतलब वही ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी जो इनका जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म मतलब इनके जो ऐप्स है, इनके ऐप्स में देखोगे 80,000 जो है लार्जेस्ट होटल जो है वो लिस्टिंग है। देन उसके बाद 21 मिलियन जो है इनका मतलब मोबाइल ऐप जो इनका जो है उसमें देखोगे इनका कंज्यूमर 21 मिलियन लोग हैं। ठीक है। एंड इनका 97% जो है बुकिंग जो है वो मतलब इनका सक्सेस रेट है, बुकिंग का जो सक्सेस रेट है वो 97% है। ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो मल्टीपल मतलब इनके जो बिजनेस में जो ग्रोथ आते हैं उनके मल्टीपल लेवल्स है। जैसे इनका पहला अगर आप देखो ना तो एक तो ये मार्केट लीडर है। ठीक है। मतलब लार्ज कॉर्पोरेट जो ट्रैवल्स मैनेजमेंट जो सेगमेंट है उसमें कंपनी मार्केट लीडर है। दूसरा देखोगे तो इनका जो रिटेंशन रेट है वो काफ़ी हाई है। आई थिंक कस्टमर रिटेंशन रेट है 97% इनका रिटेंशन रेट है। देन कंपनी इसके साथ साथ अगर देखो तो मतलब इनके देखो तो कस्टमर रिपीटेड कस्टमर भी है 59-60% जो है इनका जो बिजनेस है वो जो रिपीटेड कस्टमर है उनसे आता है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो मतलब सेल्फ बुक प्लेटफॉर्म है जो एक हायर ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो लीड करता है। मतलब जो इनके जो ऐप्स हैं
जो इनके खुद के जो ऐप्स है वो ऐप्स देखोगे तो ऐप से इनका जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो काफ़ी हाई ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वहाँ से लीड करता है। देन उसके बाद देखोगे जो बेनिफिशरी है जो मतलब जो इनके स्केल अप कर रहा है, जो ये टायर 2 एंड टायर 3 मार्केट में जो है ये कंपनी स्केल अप कर रही है। देन उसके बाद बोलोगे जो इंडिया कंजम्पशन का जो स्टोरी है देखोगे तो इंडिया कंजम्पशन में देखो तो काफ़ी अच्छा जो है वो जो है इनका एक्चुअली इंडिया में जो है अगर देखो तो आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ आने वाली है। किसी भी सेक्टर में चले जाओ, आप टूर एंड ट्रेवल्स देख लो एंड मतलब उसके बाद तुम मतलब अगर देख लो हॉस्पिटल सेक्टर्स देख लो एंड उसके बाद केबल एंड वायर सेक्टर्स देख लो, तो इंडिया जो है इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी जो है काफ़ी काफ़ी मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड इनका अगर आप देखो तो जैसे अगर गवर्नमेंट देखो तो गवर्नमेंट जो है कई सारे सेक्टर्स पे जो है काफ़ी सारे जो है वो जो है वो जो है वो जोर दे रही है, खर्च कर रही है अमाउंट वगैरह मतलब रुपया मतलब जो है काफ़ी मतलब जोर दे रही है। जैसे केबल एंड वायर में देखो, केबल एंड वायर जो है उसके साथ साथ कंपनी गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल सेक्टर में भी जो है जो ध्यान दे रही है। देन उसके बाद जो है इनका भी कंजप्शन स्टोरी जो टूर एंड ट्रेवल्स वाला जो है वो भी इस बार देखो जो बजट में आया था वो टूर एंड ट्रेवल्स में जो भी बाहर मतलब बाहर जो जाते हैं ना जो स्टडी के लिए, उनका जो रेट वगैरह था वो काफ़ी जो है रेट कम हो गया। जो पहले 5% आई थिंक लगता था जो वो 2% हो गया। तो मतलब बाहर जाना एंड घूमना फिरना जो है बाहर मतलब टूर एंड ट्रेवल्स में देखो तो काफ़ी जो है अच्छा जो है वो स्टोरी है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है। एंड टूर एंड ट्रेवल्स का जो बिजनेस है ना वो कभी बंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर लोग देखो ना तो लोग आपको मतलब कहीं ना कहीं अगर आदमी लोग जो है मतलब जो है वो घूमने जाते ही हैं। उसकी वजह से अगर देखो तो इनके जो ऐप्स वगैरह वो यूज़ करेंगे ही, क्योंकि इसमें एयर टिकट बन जाएगा। उनके जो ऐप्स है वहाँ से आप मतलब जो है ये जो है एक पूरा मतलब जो प्लेटफॉर्म होता है ना, मतलब घूमने से लेकर टिकट से लेके होटल बुकिंग तक सारा कुछ जो सर्विस होता है ना वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो ये जो है स्केल अप कर रही है, टायर 2 टायर 3 मार्केट में जो है कंपनी जो है वो स्केल अप कर रही है। देन इनका जो इनका कंजम्पशन जो स्टोरी है एंड रिकवरी जो ट्रैवल मतलब जो रिवेंज जो ट्रैवल्स है वो इंडिया में वो बेनिफिशरी है। देन कंपनी का जो अदर ट्रैवल प्रोडक्ट जैसे होटल, कैब, इंश्योरेंस एंड मतलब ये सब जो है ना वो इन सब से जो है इनका जो एक्सपेंस मैनेजमेंट जो सॉल्यूशन जो है जैसे, तो इनको जो है कंपनी काफ़ी अच्छा जो है वो ट्रेवल्स प्रोडक्ट जो है काफ़ी मतलब जो भी ट्रेवल्स प्रोडक्ट जो है जैसे होटल हो गया, कैब हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब में भी जो कंपनी जो है अपना सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे Q3 का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो काफ़ी ठंडा रिजल्ट है, मतलब वही रेवेन्यू 9-10% से ग्रो कर रहा है। ग्रॉस बुकिंग देखोगे वो 21% से ग्रो कर रहा है। ग्रॉस मार्जिन देखो वो 23% से ग्रो कर रहा है। एंड इनका एडजस्टेड एबिटा जो है वो 41% से ग्रो कर रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो 17% से ग्रो किया है। एबिटा का मार्जिन देखोगे 18% से ग्रो कर रहा है। पैट का मार्जिन 40% से ग्रो कर रहा है। और इनका जो रिजल्ट है वही 9-10% से जो है सेल्स ग्रो कर रहा है। बट इनका जो इस बार का जो नंबर है वो काफ़ी जो है वो डाउन डाउन आया, काफ़ी डाउन आया। देन इनका जो अगर आप नंबर देखो तो काफ़ी जो है नंबर जो है वो डाउन है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप किसी भी सेगमेंट में देखो, किसी भी मतलब एक्चुअली स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी को अगर देखो, अगर कंपनी में अगर ग्रोथ है, कंपनी में अगर ग्रोथ है तो उसमें आप रहो। क्योंकि ग्रोथ में क्या होता है ना कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि बीच बीच में 1-2 क्वार्टर ऐसा होगा जहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो उसके वजह से ये नहीं कि आपका स्टॉक जो है वो ख़राब है, परफॉर्मेंस ख़राब दे रहा है, रिजल्ट ख़राब आया देन गाइडेंस। लेकिन एक स्टॉक में देखना है कि आपको अगर जो रिजल्ट है, रिजल्ट जो है 1-2-3 क्वार्टर ख़राब हो सकता है, बट जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस वगैरह होता है ना वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गाइडेंस वगैरह अगर मैनेजमेंट अगर रिड्यूस करती है तो इसका मतलब यही होता है कि जो उनका जो बिजनेस का जो धंधा का जो मतलब जो बिजनेस का जो पेस ऑफ सेल्स ऑफ ग्रोथ जो है वो डाउन होता है। क्योंकि अगर सेल्स ग्रोथ होता है कि मान लो अगर आज 50% से ग्रो कर रहा है तो उसके बाद अगर मान लो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अगर वो 30% से ग्रो कर रहा है तो वो रिजल्ट भले 1-2 क्वार्टर जो है वो ख़राब हो सकता है, बट जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है
वो गाइडेंस में जो है वो रिडक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट बोलता है कि ठीक है अभी हम 50% से ग्रो कर रहे हैं और कंपनी का रिजल्ट आता है 40% से, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब हो गई या गाइडेंस जो है घट गया। लेकिन अगर मैनेजमेंट आके अगर उस समय बोलती है कि नहीं अब हम जो है 50% से नहीं 30% से ग्रो करेंगे, तब जाके जो है वो आपको स्टॉक जो है, आपको अगर पोर्टफोलियो में अगर है तो वो स्टॉक को हटा देना है। क्योंकि अगर कभी भी गाइडेंस अगर घटाती है तो मार्केट यही समझता है कि उसका जो स्टोरी है वो जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है उनको जो है मार्केट जो है पिटाई करता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप स्टॉक्स देखो तो उसमें मैनेजमेंट का जो गाइडेंस, कैपेक्स, ठीक है, तो ये सब जो है वो कभी जो है रिड्यूस नहीं होना चाहिए। रिजल्ट 1 2 3 क्वार्टर खराब हो सकता है, ठीक है। देन ये कंपनी का अगर आप देखोगे तो जो RLSE जो है वो ग्रू बाई 23%। देन इनका जो गाइडेंस है वो रिवाइज हुआ, क्योंकि इनका गाइडेंस दिया गया था 22% से ग्रो करेगा और ये 23% से जो है कंपनी ग्रो किया। देन इनका जो कॉर्पोरेट बिजनेस जो है वो मतलब जो है वो वहाँ से देखोगे ना तो 40 न्यू कॉर्पोरेट कस्टमर्स जो है इन्होंने ऐड किया है। इनका जो कॉर्पोरेट वाला जो कॉर्पोरेट बिजनेस जो है वहाँ देखोगे वे 40 न्यू कॉर्पोरेट जो कस्टमर्स है उनको इन्होंने इस क्वार्टर में जो है ऐड किया है। देन इनका जो है वो जो ये क्वार्टर जो मतलब इस बिजनेस ट्रेवल्स जो है, इनका जो बिजनेस ट्रेवल है इसमें कंपनी जो है मार्जिन पे फोकस कर रही है एंड काफ़ी ऑप्टिमाइज मतलब ऑप्टिमम मतलब ऑप्टिमाइजेशन है कि इनका जो मतलब जो ग्रोथ है ना, जो बोथ मतलब जो जैसे एयर एंड मतलब एयर टिकट प्लस जो उनका हो मतलब जो इनका मार्जिन जो है इन दोनों में देखोगे ना तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मतलब इस मतलब YoY लेवल पे अगर देखोगे तो एक तो मार्जिन पे कंपनी फोकस कर रही है, दूसरा ऑप्टिमिस्टिक है कि इस क्वार्टर में जो है इनका जो एयर एंड जो मार्जिन है मतलब एयर टिकट एंड एयर एंड जो इनका जो है होल्ड जो इनका जो मार्जिन है ना वो दोनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है YoY लेवल पे। देन कंपनी अगर देखो ना तो इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप देखो जो इम्पैक्ट हुआ है Q3 में, तो वो इम्पैक्ट जो हुआ है कि जैसे इनका जो आपका जो न्यू लेबर जो कोड है जो मतलब इम्पैक्ट ऑफ जो न्यू लेबर कोड जो है उससे जो वन टाइम कैचअप जो इम्पैक्ट हुआ है, मतलब जो लेबर कोड जो है ना वो जो है पैट मतलब जो रिड्यूस कर दिया। बोलने का मतलब है ना कि Q3 में जो है इनका जो पैट जो रिड्यूस हुआ वो जो 38 मिलियन का जो है इनका जो जो है रिडक्शन हुआ, वो जो इनका जो कोड है ना मतलब वो न्यू लेबर कोड उसके इम्पैक्ट के चलते जो है इनका जो है पैट जो है वो जो है पैट जो है इस Q3 में जो है वो 38 मिलियन आया पैट का नंबर, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो इनका जो एयरलाइन है जो दिसंबर में देखोगे जो एयरलाइन में काफ़ी डिस्टर्बेंस है। देन इन्होंने काफ़ी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किया है फ़्लाइट का जो उनका जो फ़्लाइट का जो ड्यूटी टाइम जो है ना उनका जो है इन्होंने काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन किया है। देन अगर एयर पैसेंजर्स का वॉल्यूम देखोगे ना YoY लेवल पे वो 14% से ग्रो कर रहा है एयर पैसेंजर्स का। तो उसी हिसाब से देखो तो इनका जो मतलब जो इनका इम्पैक्ट हुआ Q3 में, तो इम्पैक्ट होने का रीज़न है इन्होंने जो बताया ना कि एक तो लेबर कोड पर इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे क्या हुआ है जो इनका जो वन टाइम जो कैचअप था उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। लेबर कोड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रिड्यूस वहाँ से जो है पैट जो है वो रिड्यूस हुआ है। देन इनका जो दिसंबर वाला जो दिसंबर महीना में जो इनका एयरलाइन डिस्ट्रप्शंस था उसमें काफ़ी जो है एक्चुअली उसमें भी जो है डिस्ट्रप्शंस आया है। देन कंपनी का जो फ्लाइट ड्यूटी जो टाइम था उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। देन कंपनी का अगर आप एयर पैसेंजर्स का अगर वॉल्यूम देखोगे तो 14% से जो है वो ग्रो कर रहा है। देन इनका जो ग्रॉस एयर बुकिंग देखोगे ना वो 22% से ग्रो कर रहा है। और इनका जो होटल रूम का जो मार्जिन है उसमें मार्जिन देखो वो 22% से जो है ग्रो कर रहा है। तो कंपनी जो है वही टूर एंड ट्रेवल्स में जो है वो काफ़ी अच्छा जो है कंपनी काम कर रही है, बट रिजल्ट थोड़ा सा जो है वो जो है रिडक्शन जो है रिड्यूस मतलब रिजल्ट जो है थोड़ा सा जो है वो ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, क्योंकि 9-10% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका जो बिजनेस मॉडल है जो बिजनेस का जो स्ट्रेटजी है वो जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इस बिजनेस में जो है वो यहीं तक रखते हैं, ठीक है।